बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही टेस्टी चिकन के सालन की रेसिपी। बहुत ही लजीज ये चिकन का सालन बनता है और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। सिंपल और इजी मेथड के साथ बनाएंगे। और जब आप इस रेसिपी से ये चिकन का सालन ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह फर्स्ट टाइम में ही आपका परफेक्ट ये चिकन का सालन बनकर तैयार होगा। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब चिकन का सालन बनाते हैं तो उसमें खुशबू नहीं आती, फ्लेवर नहीं आता या फिर इसमें प्यास तैरने लगती है। तो बस आज की वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, वीडियो को आपने एंड तक देखना है। सारी टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मज़ेदार खुशबूदार चिकन के सालन को किस तरह से बनाया जाता है। और अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। पैन लेंगे, उसमें डालेंगे आधा कप कुकिंग ऑयल और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें डालेंगे कुछ साबुत गरम मसाले, 3 हरी इलायची, एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का, 3 से 4 लौंग, एक बड़ी इलायची और एक टुकड़ा जावित्री का। अब इन गरम मसालों को क्रैकल हो जाने तक फ्राई करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे कि अच्छी सी इनमें से खुशबू आने लगे। फ्लेम को ज़्यादा हाई नहीं करना वरना ये जल जाएंगे और इनका फ्लेवर और टेस्ट खराब हो जाएगा। अब जैसे ही फ्राई हो जाएंगे तो इसमें डालेंगे स्लाइस में कटी हुई प्याज। 1 किलो चिकन का सालन बना रहे हैं तो उसके हिसाब से 2 बड़े साइज की प्याज को बिल्कुल बारीक स्लाइस कर लिया है। अब प्याज को इतना फ्राई करेंगे कि ये सॉफ्ट हो जाए और इसका कलर ब्राउन सा हो जाए, क्योंकि प्याज अगर मोटी होगी तो अच्छी तरह से फ्राई नहीं होगी और शोरबे में नजर आएगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है, इसका आपने खास ख्याल रखना है। प्याज को जितना बारीक स्लाइस करेंगे उतनी अच्छी तरह से प्याज फ्राई होगी, इसका कलर बहुत ही अच्छा आएगा और ये शोरबे में बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगी। मसाले में ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी। तो बस इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि प्याज को बिल्कुल बारीक स्लाइस करके फ्राई करना है। अब प्याज को मैंने फ्राई कर लिया है, इसका कलर जो है वो अच्छी तरह से ब्राउन हो गया है। और अब इसमें डालेंगे चिकन। 1 किलो मैंने चिकन ली है और चिकन को धोने के बाद छलनी में रख दिया था ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। अब चिकन को प्याज के साथ फ्राई करेंगे कम से कम 5 से 6 मिनट के लिए, ताकि इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए, इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए और चिकन का जो पानी निकलेगा वो सारा पानी खुश कर लेंगे। चिकन को जितनी अच्छी तरह से फ्राई करेंगे उतना ही इसमें टेस्ट और फ्लेवर आएगा। तो 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे चिकन को मैंने प्याज के साथ फ्राई कर लिया है। इसका कलर भी चेंज हो गया है और बहुत ही अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है। और अब इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और इसके साथ दोबारा इसको फ्राई करेंगे कम से कम 5 मिनट के लिए। मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे ताकि लहसुन अदरक की स्मेल ख़त्म हो जाए, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और इसका फ्लेवर जो है वो चिकन में आ जाए। तो बहुत ही मज़े का इसमें टेस्ट और फ्लेवर आएगा जितनी अच्छी तरह से चिकन को भूनेंगे। तो दोबारा चिकन को मैंने भून लिया है तकरीबन 5 मिनट के लिए। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, चिकन बहुत अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो गई है। जितनी अच्छी तरह से इसको फ्राई करेंगे उतना ही इसका टेस्ट आएगा शोरबे में। और अब इसमें डालेंगे मसाले। 1 टीस्पून तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर स्पाइसी नहीं होती लेकिन इससे शोरबे का कलर बहुत अच्छा आएगा। 1.5 टीस्पून इसमें नमक डालेंगे या फिर नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर डालेंगे। 2 से 3 टेबल स्पून इसमें पानी डालेंगे ताकि मसाले जले नहीं और अच्छी तरह से मसालों की भुनाई करेंगे चिकन के साथ। कम से कम 5 से 6 मिनट के लिए दोबारा चिकन को भूनेंगे मसालों के साथ ताकि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए, ऑयल इसका सेपरेट हो जाए और मसालों की अच्छी सी खुशबू आने लगे। तो बस जितनी अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे उतना ही इसमें टेस्ट और फ्लेवर आएगा। और फ्लेम को ज़्यादा हाई नहीं करना, फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखेंगे, क्योंकि ज़्यादा हाई फ्लेम पे मसालों को भूनेंगे तो इनमें कड़वाहट आ जाएगी, टेस्ट और फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। तो बस मीडियम टू लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए इनको मैंने भून लिया है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है मसालों की, ऑयल इसका सेपरेट हो गया है। और अब इसमें डालेंगे टोमेटो प्यूरी। 3 बड़े साइज के टमाटर को ब्लेंड करके उनकी प्यूरी बना ली है। अब टोमेटो प्यूरी डालकर इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे कवर करके इसको इतना पकाएंगे कि चिकन 50% तक अच्छी तरह से कुक हो जाए, टमाटर का पानी खुश्क हो जाए, ऑयल इसका सेपरेट हो जाए। तो मिक्स करने के बाद इसको कवर कर देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे 6 से 7 मिनट के लिए इसको मैंने कुक कर लिया है। 50% तक चिकन अच्छी तरह से कुक हो गई है
ऑयल सारा इसका सेपरेट हो गया है। टमाटर का पानी जो था वो सारा खुश्क हो गया है। अब 1 से 2 मिनट के लिए मिक्स करते हुए चिकन को भून लेंगे और अब इसमें डालेंगे आलू। 2 बड़े साइज़ के मैंने आलू लिए हैं और आलू को छील कर मैंने 3 से 4 टुकड़ों में काट लिया है। आलू की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। आधा कप इसमें फेंटा हुआ दही डालेंगे और कोशिश करें दही जो इस्तेमाल करें वो ज़्यादा खट्टी ना हो। दही डालने से पहले फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें ताकि दही अच्छी तरह से मसाले में मिक्स हो जाए और दही की फुटकियाँ ना बने। अब मिक्स करते हुए इसको इतना भूनेंगे कि दही का जो पानी निकलेगा वो खुश्क हो जाए, ऑयल सारा इसका सेपरेट हो जाए और आलू का कच्चापन ख़त्म हो जाए। तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए अच्छी तरह से चिकन को मैंने आलू के साथ भून लिया है और अब इसमें डालेंगे पानी। 2 कप इसमें पानी डालेंगे और पानी डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। चिकन का पतला सालन बना रहे हैं तो इसलिए पानी की क्वांटिटी उतनी डालेंगे जिसमें शोरबा परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ रेडी हो जाए, आलू भी गल जाए और चिकन भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। तो जितना शोरबा आपको रखना है उस हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कर दें। अब इसको मैंने मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे और इसको कवर करके 10 से 12 मिनट के लिए पकने देंगे ताकि आलू भी अच्छी तरह से गल जाए, चिकन भी सॉफ्ट हो जाए और ऑयल सारा इसका सेपरेट हो जाए। तो 10 से 12 मिनट हो गए थे चिकन को पकते हुए। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, आलू अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं, चिकन भी टेंडर हो गई है और परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ सालन जो है वो रेडी हो गया है। और देखा आपने इसको बनाना कितना आसान है और बहुत ही टेस्टी ये चिकन का सालन बनकर तैयार होता है। शोरबे की कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं कितनी परफेक्ट बनी है, ना ही इसमें प्याज तैरी है, बहुत ही स्मूथ सिल्की ये शोरबा बनकर रेडी हुआ है। तो बस जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं उनको आपने ज़रूर फॉलो करना है। हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे, 3 से 4 हरी मिर्चें डालेंगे और 3 से 4 टेबलस्पून बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया डालेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि तीनों चीज़ों का फ्लेवर शोरबे में आ जाए। बहुत ही मज़ेदार शानदार चिकन का सालन रेडी हो गया है। अब फ्लेम को बंद करेंगे और इसको सर्व करते हैं। तो ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक। कितनी परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ ये चिकन का सालन बनकर तैयार हुआ है और शोरबे की कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं कितनी ज़बरदस्त बनी है। ना ही इसमें प्याज तैरी है और बहुत ही टेस्टी ये चिकन का सालन बनकर तैयार हुआ है। तो बस जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं उनको आपने ज़रूर फॉलो करना है। तो बहुत ही मज़ेदार आपका ये चिकन का सालन बनेगा। इसको आप सर्व करें चावल के साथ, नान के साथ या फिर रोटी के साथ। बहुत ही बेस्ट कॉम्बिनेशन रहेगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार चिकन के सालन की रेसिपी को, जो कि बनाने में बहुत ही आसान, खाने में इसका जायका बेहतरीन और लाजवाब। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नए रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।